वेलकम टू टॉपर क्लासेस। दोस्तों, आज हम ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तथा अपचयन किसे कहते हैं। आपने 10 में पढ़ा होगा कि यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो पदार्थ ऑक्सीजन का जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी होगी। मैं आपको क्लास 12 के बारे में बताऊंगा, इसका बहुत ही उपयोग है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्लास 12 में किस तरह ऑक्सीकरण को परिभाषित किया है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं। वह क्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। यदि कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, एन ने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो यहाँ पे एन हमारा ऑक्सीकरण होगा। जैसे यहाँ जेड यहाँ 2+ मतलब कि 2+ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 2+ इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ Fe2+ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और यहाँ पे Fe3+ 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब यहाँ पे 3 और दे दिया, मतलब कि यहाँ पे 3 और दे दिया, मतलब कि Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन दिया था और 3 दे दिया, मतलब कि इसके की कमी और हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका ट्रिक है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उसे हम ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। चाहिए तब हम अपचयन किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। अपचयन इंग्लिश में कहते हैं इसको रिडक्शन वह क्रिया है जिसमें कोई परमाणु, एटम या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब कि इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीकरण में हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो अपचयन कहलाता है। चलिए आइए इसे सहायता से समझते हैं। यहाँ Na+ मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मतलब जितना दिया था उतना ले लिया, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो यहाँ पे Na बन जाएगा, सामान्य अवस्था में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे Zn2+, यहाँ Zn2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, फिर इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये Zn है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था किसी को, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तब ये इसे 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, और मान लीजिए कोई और व्यक्ति आया और इसे फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जितना दिया था उतना इसके पास आ गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ग्रहण किया। यहाँ पे Zn2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया तो Zn हो गया, सामान्य अवस्था में आ गया। फिर यहाँ Fe3+ मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, फिर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे कितना, 3 इलेक्ट्रॉन दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब कि 3 दिया था लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके मतलब दिया हुआ है, तो वही Fe2+ मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो अपचयन तथा ऑक्सीकरण समझे होंगे कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसे कहते हैं। आइए एक बार और इसे समझा देते हैं। ऑक्सीकरण में जैसे कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, मतलब त्याग होता है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इनमें दोनों में यही फर्क है कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि त्याग करता है, तथा अपचयन इलेक्ट्रॉन को लेता है, मतलब ग्रहण करता है। इसे ही ऑक्सीकरण तथा अपचयन कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें।